नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं मानचित्र की रेखाएं। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन किस रेखा को कहते हैं? तो समलवन रेखा, यानी कि मानचित्र पर समान लवणता वाले जो महासागर हैं उसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहेंगे आइसोहेलाइन रेखा। उसके बाद अगला है आइसोबार, यानी कि समदाब रेखा। तो मानचित्र पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आइसोबार। याद कैसे रखेंगे? बार, बार का मतलब होता है ये वायुमंडलीय दाब का मात्रक जैसे होता है एक बार। तो बार से याद रखेंगे क्या होता है? दाब। तो दाब यानी कि समान दाब। तो समान दाब वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आइसोबार। उसके बाद हो गया आइसोबात, यानी कि समगहरी रेखा। तो समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने की रेखा को हम क्या कहेंगे? आइसोबात कहेंगे। देखिए वैसे समुद्र स्थलों जिसकी गहराई क्या हो? समान हो। तो यहाँ पे याद कैसे रखना है? यहाँ याद रखेंगे बात। बात हम लोग यानी कि स्नान करते हैं। स्नान किससे करते हैं? तो पानी से। पानी कहाँ रहती है? गहराई में। तो इससे याद रखेंगे कि समगहरी रेखा होता है आइसोबात। उसके बाद हो गया आइसोहाइप, यानी कि समोच्च रेखा। तो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को या समान ऊंचाई वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोहाइप्स। उसके बाद हो गया अगला आइसोहाइट्स। आइसोहाइट का मतलब होता है समवर्षा रेखा। तो नाम से पता चल रहा है समवर्षा यानी कि वैसे क्षेत्र जिसमें समान वर्षा होती है उन्हें मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोहाइट्स। इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ याद रखना है हाइट्स, यानी कि ऊंचाई। ये सब याद रखना है। हाइट्स ऊंचाई से क्या होती है? बारिश होती है। तो यानी कि समान वर्षा वाले जो क्षेत्र है उसे मिलाने की रेखा को हम लोग कहेंगे आइसोहाइट्स। उसके बाद हमारा आइसोप्लेथ। प्लेथ यानी से ध्यान रखेंगे चट्टान। तो इसका हिंदी नाम बात करें तो होता है सममान रेखा। तो वैसे क्षेत्र यानी कि मानचित्र पर वैसे क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा जहां पे किसी तत्व की मात्रा एक समान पाई जाती है, यानी कि समान क्षेत्रों में पाए जाने वाले तत्वों की समान मात्रा को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम कहेंगे आइसोप्लेथ रेखा। उसके बाद अगला है आइसोहेल, यानी कि समध्रुव रेखा। यानी कि वैसे क्षेत्र जहां पे समान अवधि यानी कि समान समय अंतराल तक धूप उपस्थित रहती है उसे मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहेंगे आइसोहेल। अगला हमारा हो गया आइसोथर्म, यानी कि समताप रेखा। आइसोहेल का मतलब क्या हो गया? समताप रेखा। तो मानचित्र में वैसे क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा जिसका तापमान क्या हो? समान हो, उसे हम लोग उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोथर्म रेखा। याद कैसे रखना है इसको? थर्म से याद रखेंगे थर्मस, और थर्मस क्या करता है? तापमान को समान रखता है। तो इस हिसाब से यहाँ ध्यान रखेंगे समताप। तो यहाँ पे जितनी भी रेखाएं हैं इन सभी रेखाओं के जो हिंदी नाम है यह एग्जाम में नहीं पूछे जाते, सभी के इंग्लिश नाम पूछे जाते हैं। तो सभी का इंग्लिश नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हिंदी नाम से तो क्लियर पता चल जाता है कि यह किस रेखा की बात हो रही है, लेकिन इंग्लिश नाम में कंफ्यूजन होता है। तो इससे एग्जाम में जानबूझकर इंग्लिश नाम ही पूछा जाता है। तो आप इसे इंग्लिश नाम इसका सबका ध्यान में आप रखेंगे। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। आइसोहेलाइन हो गया समलवन रेखा, यानी कि समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली। आइसोबार हो गया समान दाब को मिलाने वाली रेखा। और आइसोबात हो गया समान गहराई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। और आइसोहाइप हो गया समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा। और आइसोहाइट्स हो गया समान वर्षा क्षेत्र वाले को मिलाने वाली रेखा। और आइसोप्लेथ हो गया मानचित्र पर वैसे क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा जहां पे किसी तत्व की मात्रा क्या हो? समान रूप से पाई जाती है। और आइसोहेल हो गया समान धूप अवधि वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा। और आइसोथर्म हो गया समान ताप वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा। तो इन सभी रेखाओं को आप याद रखेंगे, और ये सभी रेखाएं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।